मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इस्लाम ही है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स का कहा गया है, बल्कि दुनिया का हर मज़हब जो है वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के ऊपर ताकीद भी की जाती है और उनको इंश्योर भी किया जाता है। 1948 में जैसा कि मेरे पहले स्पीकर्स ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमेटी बनी, ह्यूमन राइट्स काउंसिल्स बनी और उस वक्त से लेके आज तक डिफरेंट किस्म के कन्वेंशंस हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर जोर देते हैं। जैसे कि कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, कन्वेंशन है जो कि डिसेबिलिटी के मुतल्लिक लोगों को राइट्स देता है, कन्वेंशन है जो कि सोशल और कल्चरल राइट्स देता है। इस किस्म के बहुत से कन्वेंशंस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन कन्वेंशंस के होते हुए सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में और दुनिया के बहुत से मुल्कों में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन आज तक हो रही हैं और होती चली जा रही हैं, जिनके ऊपर लोग बहुत कुछ करते हैं, मैकेनिज़्म बने हुए हैं, कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चल रही है। मैं आज के दिन को दो चीज़ों के साथ एसोसिएट करूँगा। नंबर वन, मैं एक अदना सा स्टूडेंट भी हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, अक़वाम मुत्तहिदा के, जो कि 17 हैं, जिनका मकसद दुनिया को एक इंक्लूसिव किस्म की सोसाइटी बनाना और तमाम लोगों को उनके इक्वल राइट्स देना है इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू। ये 17 गोल्स हैं जो कि हमें एक एजेंडा दिया गया है सारी दुनिया को अचीव करने का 2030 तक का। और इसमें जो सबसे मेरा एक फेवरेट गोल है जिसके ऊपर मैं अक्सर बात भी करता हूँ, वो है गोल नंबर 16, जो कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हैं। ह्यूमन राइट्स आप कब इंश्योर कर सकते हैं? उस वक्त जिस वक्त आपके कंट्री के अंदर पीस और ह्यूमन राइट्स दोनों उस वक्त होंगे जिस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होंगे, जिस वक्त आपके इंस्टीट्यूशन एम्पावर होंगे। इस तरह से नहीं होगा कि अमीर के लिए कुछ और लाभ होगा, गरीब के लिए कुछ और होगा। अदालतें उस वक्त फैसला करेंगी जिस वक्त वो अमीर और गरीब के लिए एक जैसे फैसले करेंगी। फिर हम जो है हम कह सकते हैं कि यस, ह्यूमन राइट्स की इंश्योर करने की तरफ एक कदम हमने बढ़ाया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो सी हैं, हमारे जो अदारे हैं, पुलिस है, इस किस्म के जो दूसरे हैं, लोअर जुडिशरी है, वो उस वक्त काम बेहतर तौर पे कर सकते हैं जिस वक्त वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के बगैर काम करेंगे, जिस वक्त उनके अंदर किसी किस्म का ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस नहीं होगा। हमारे तमाम इंस्टीट्यूशन उस वक्त अच्छा काम कर सकते हैं जिस वक्त वहाँ पे किसी किस्म की रिश्वत सतानी नहीं होगी। हम ये समझेंगे कि जी कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में गया, वो बगैर पैसा दिए वहाँ पे काम करवाएगा, बगैर किसी वाकफियत पे काम करवाएगा। ये अगर हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे तो ये अल्टीमेटली ह्यूमन राइट्स की इंश्योर करने की तरफ जाएगा। ह्यूमन राइट्स हम इसी तरह से कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स ये नहीं है कि आप सिर्फ ये समझें कि जी हमने किसी को एजुकेशन दे दी, किसी को सेहत दे दी, किसी को हमने तालीम दे दी। ये चीज़ें नहीं है, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। लेकिन आप दुनिया में जो कुछ आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में जो कुछ डेली बेसिस पे कर रहे हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स हैं। किसी को आप नुकसान पहुँचाते हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स के ज़ुमरे में आता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए और ह्यूमन राइट्स को इंश्योर करने के लिए हमें अपने स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को करना है, उनको एम्पावर करना है। और वो किस तरह से एम्पावर होंगे? जो सेकंड चीज़ है वो हम लोगों की अवेयरनेस है। ये हम जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये सिर्फ इस वजह से नहीं है कि यहाँ पे हम आने के बाद हमने तकरीरें सुनी, कुछ थोड़ी देर बैठे, गपशप लगाई, उसके बाद चले गए। आप लोग यहाँ पे आए हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग दूसरे काफ़ी लोगों से अच्छे शऊर के लोग हैं। आप अपने अपने माशरे में जाएं, अपनी अपनी सोसाइटी में जाएं, मोहल्ले में जाएं, जाके आज के दिन के हवाले से लोगों को, अपने बच्चियों को, अपनी जो आपकी किस तरह से एक इंक्लूसिव किस्म की सोसाइटी बना सकते हैं जिसके अंदर अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म हो, जिसके अंदर डिसेबल भी उसी तरह से हिस्सा ले सके हर चीज़ में जिस तरह से नॉर्मल लोग लेते हैं, जिसके अंदर औरतों के लिए भी वही राइट्स हो जो सब बाकियों के लिए हैं। तो इसलिए हम लोग महकमाना तौर पे तो हम अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, कर भी रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो, अगर उसका आप डिफरेंट किस्म की सर्विसेज देखें तो वो सारी की सारी सर्विसेज जो है ना, अल्टीमेटली वो इंश्योर करती हैं ह्यूमन राइट्स को। लेकिन सिर्फ ये डिपार्टमेंटल लेवल पे नहीं होगा, ये आप लोगों की जो है ना, सब लोगों की, सोसाइटी की एज अ होल इसके अंदर जो है वो इनपुट होगी तो हम ह्यूमन राइट्स इंश्योर कर सकेंगे। तो आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं, आए हैं, हम लोग सारा ये एक दूसरे से वादा करके जाएं कि हम छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बड़ा वाइब्रेंट है, एक एक छोटी छोटी चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है। कुछ दिन पहले मैंने एक देखा, आपने भी देखा होगा कि एक जगह पे एक फैमिली साथ एक उनकी
मेड है जो कि बेचारी साइड पे खड़ी है और वो खुद खाना खाने में मसरूफ़ है और वो बेचारी एक साइड पे बैठी है। अब ये भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। आप अगर नहीं कर सकते आप ले के ना जाएं। अगर आप किसी को इस तरह से इज्जत नहीं दे सकते करें। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही आज के इस मौजू के बारे में और आज की इस गैदरिंग के बाद यही है कि जहाँ पे भी आप अपने तौर पे देखें, अपने आप को सही कर लें। जैसे वो हमारी बच्ची ने भी कहा, इंडिविजुअल अपने आप को ठीक कर ले तो शायद माशरा ठीक होने की तरफ चला जाएगा। बाकी मेरी दुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक हर लिहाज से एक खुशहाल और प्रॉस्पेरस किस्म का महकमा अपना माशरा बने और हम लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स जिस तरह वायलेट यहाँ पे होते हैं डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, हम इनको वायलेट होने से बचा सकें। थैंक यू। यह मसला नहीं है, इस मसले का हल 1400 साल पहले आ चुका, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने उसको हासिल करने की कोशिश नहीं। एक हदीस है, सारी बात का जो लुबे-लुबाब है सारा में तो उसमें है। उसके बाद एक ह्यूमन राइट्स है हेल्थ का, उसमें यह है कि इंसान उसमें भी किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उसको हेल्थ का राइट मिलना चाहिए। उसके बाद उसकी आज़ादी है, उसमें थोड़ा सा लोगों को इख्तलाफ है। कोई कहता है कि पर्सनल आज़ादी में किसी को भी कुछ कह सकते हैं, उसमें इख्तलाफ ये है कि जी दूसरों की आज़ादी को जो है वो हर्ट ना करें, अपनी आज़ादी तक तो है वो जो है वो कदर करनी है, उसकी हिफाजत करनी है। उसके बाद इंसान का राइट्स है एजुकेशन, उसमें किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई मिनॉरिटी से है, कोई इस्लाम से है, कोई हिंदू मज़हब से है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई काला है।